नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स में 2023-24 में जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सिलेबस आया है उसमें पिछले साल की अपेक्षा क्या कटौती की गई है, यानी कि क्या कमियां हैं, क्या चीज आपको पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा है मैथमेटिक्स रिड्यूस्ड सिलेबस, यानी कि घटा हुआ सिलेबस 2023-24 के बैच के बच्चों के लिए जो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी ने न्यू बुक्स को भी छाप दिया है, पब्लिश कर दिया है, तो बहुत से बच्चों ने नई बुक ले ली होंगी मैथमेटिक्स की और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी, क्योंकि देखिए इस बार सीबीएसई बोर्ड ने जो है सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो रिवाइज किया है, चीजों को रैशनलाइज किया है, यानी कि बच्चों को जो है बोझ जो शिक्षा का उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है उसको कम करने के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। कई जगह दावा किया जा रहा है कि अप टू 30% सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी और सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो अब पहले ही मैं एक बात क्लियर करता चलूं, ये वीडियो देखिए तो सब लोग, लेकिन यूजफुल किसके लिए है, तो उन्हीं बच्चों के लिए यूजफुल रहने वाला है जो मैथमेटिक्स की पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं। यानी कि देखिए अभी तक बहुत दिक्कत आ रही है, अप्रैल मई 2 महीने बीत चुके हैं, अब यहां से आपकी तैयारी रफ्तार पकड़ेगी। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि पुरानी बुक है तो उसमें कोई एक्सरसाइज, नई बुक में कोई एक्सरसाइज हो रही है। जो बच्चे क्लास में है टीचर समझाते हैं, समझ नहीं आता कि पुरानी बुक में कौन क्वेश्चन देखा जाए, नई बुक में कौन क्वेश्चन देखा जाए, पेज नंबर्स बदल गए हैं। इन्हीं सब दिक्कतों से बचने के लिए आज ये वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। इसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि जो बच्चे नई बुक खरीदे हैं उनको तो कोई समस्या की बात नहीं है। कुछ बच्चों ने जो है अपने बड़े भाई बहन से या फिर अपने सीनियर्स से या फिर मार्केट से ही जाकर के पुरानी बुक उठा लाए हैं, तो उनको भी समस्या कोई नहीं है। जस्ट इस वीडियो को देखना है और उसमें से वो पार्ट टिक कर लेने हैं कि क्या चीज हमको नहीं पढ़नी है और क्या चीज हमको पढ़नी है। क्योंकि नई बुक कोई नई नहीं छपी है, वो पुरानी बुक से ही जो पार्ट डिलीटेड है उसको हटा दिया गया है, फिर छाप दी गई है, बाकी एक वैल्यू तक नहीं बदली है। ठीक, तो आई होप पूरी डाउट आपके जो है बार बार कमेंट्स जो आ रहे थे कि सर सिलेबस बता दीजिए मैथ्स में क्या पढ़ना है, वो आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारी बातें आपको ध्यान से समझते चलनी है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे चैप्टर्स के नेम लिखते चलेंगे और इधर वाली बात क्या होगी, वो टॉपिक जो आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि ये टॉपिक डिलीटेड है। जैसे मैं यहां पर जो बात आपको समझाऊंगा उसमें कई बातें बोलूंगा, क्योंकि हर बात तो अब लिख पाना इसमें पॉसिबल नहीं है, हमारे पास जितने संसाधन है मैं उसी में काम करना है। तो बोर्ड पर जो बातें मैं लिखूंगा, कई बातें मैं बोल रहा हूं, तो इनको आप वीडियो पॉज करके अपने में लिख भी लीजिएगा कि हाँ ये बात सर ने कही है, ये बात फॉलो करनी है। देखिए क्या बात, जैसे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्या है, एक्सरसाइज 1.1 डिलीटेड है, यानी कि ये आपको नहीं पढ़नी है, और एक्सरसाइज 1.4 यानी कि ये भी आपको नहीं पढ़नी है। अब ये जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, उसमें पढ़ा भी हुआ है। वैसे आप वीडियो देख लेंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी आपको इन डिटेल अगर समझना है तो उसमें टॉपिक्स दिए हैं क्या क्या 10th क्लास के बच्चों को 2023-24 में पढ़ना है। ठीक, अपनी सहूलियत के लिए उसको भी डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा उससे। एक्सरसाइज 1.1 किस चीज की है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा, समझ रहे हैं, ओल्ड बुक के अनुसार है। मैं फिर से कह रहा हूं नई बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, नई बुक अपडेटेड है एकदम, उसमें ये बात है ही नहीं, ये बात हटा ही दी गई है, डिलीटेड पोर्शन छपा ही नहीं है, प्रिंट ही नहीं किया गया है। तो एक्सरसाइज 1.1 पुरानी बुक के अनुसार यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक्सरसाइज 1.4 यानी कि रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर वाला जो पोर्शन हमारे पास था वो, ये दोनों इस बार आपको नहीं पढ़ना है। तो क्या बात हो गई भाई, यानी कि जो एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 रही होंगी ओल्ड एनसीईआरटी में, वो नई वाली एनसीईआरटी में 1.2 हो गई होगी 1.1 और 1.3 हो गई होगी 1.2। क्लियर, यानी कि नई एनसीईआरटी में 2 ही एक्सरसाइज होंगी पहले चैप्टर में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में हमारे पास 4 एक्सरसाइजें थी। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में देखिए एक्सरसाइज 2.3 डिलीटेड है, नहीं पढ़नी है, और एक्सरसाइज 2.4 जो कि पहले से ही ऑप्शनल है। देखिए इनको मेंशन करने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइज होती हैं
ये बच्चे के ऊपर होता है कि अगर उसको और ज्ञान लेना है टॉपिक के बारे में और डीप स्टडी करनी है तो वो पढ़े, लेकिन ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। यानी कि पहले की भी एनसीईआरटी में ये जो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइजें होती थी, इनमें लिखा था दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इनको पूछा नहीं जाएगा। तो ये डिलीटेड भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी में। है क्या फिर ये एक्सरसाइज 2.3? यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करता है, ये इसमें बताया जाता था, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस तो इन्होंने एकदम हलवा कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 में तो कुछ भी नहीं बचा। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ये दोनों आपको पढ़नी है। ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी 2.1 2.2 के नाम से ही थी और न्यू में भी 2.1 और 2.2 के ही नाम से है। एक चीज और ध्यान देनी है कि नए सिलेबस में जो रिड्यूस्ड वाला है उसमें लिखा है कि ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। किसका? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यानी कि ये जो तीन तरीके के जो पॉलिनोमियल होते हैं आपके पास, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसमें ये क्यूबिक वाला 3 पावर वाला पोर्शन भी आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 2 पावर तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आपको बातें पढ़नी है। सब पढ़ाऊंगा मैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में इसी अपने चैनल एसएसटी वाले गुरुजी पर पढ़ाई जाएंगी मैथ्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 भी रुपया नहीं वेस्ट करनी है कहीं पर भी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी ये वीडियो आपके अपने चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या डिलीटेड टॉपिक है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 नहीं पढ़नी, 3.5 नहीं पढ़नी है, 3.6 नहीं पढ़नी है, 3.7 पहले से ही ऑप्शनल है, मैंने भी बताया, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे भी नहीं पढ़नी होती थी, ऑप्शनल है, डिलीटेड भी हो गई, नहीं पढ़ना है। अब इसमें भाई देखो पढ़ना क्या क्या है, तो 3.2, 3.3 और 3.4, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ओल्ड एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है 3.2 पढ़िएगा, 3.3 पढ़िएगा और 3.4 पढ़िएगा, और कुछ भी नहीं पढ़िएगा। ठीक, अब चैप्टर के बेसिस पे क्या है तो मैं बता देता हूं एक बार आपको, डिटेल में करवाऊंगा, इसी चैनल पर कवर करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। क्या बात है भाई इसमें देखिए, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पर कैसे दिखाया जाएगा, या फिर एल्जेब्रिकली इनकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। 3.1 हटा दिया गया। 3.2, 3.3 और 3.4 क्या है, 3.2 में इक्वेशंस बनाना एल्जेब्रिकली उनका सॉल्यूशन 2 तरीके से देख सकते हैं। होते तो 3 तरीके हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3.3 और 3.4 में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से इनका सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। 3.5 जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे है, क्रॉस कर दी गई है, यानी कि इस बार आपको इसको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया, पता नहीं क्यों, अच्छा टॉपिक था। 3.6 इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है। 3.7 ऑप्शनल था, मैंने बता दिया, इसको भी नहीं पढ़ना है। यानी कि इस चैप्टर में केवल 3 एक्सरसाइज 3.2, 3.3 एंड 3.4 पढ़ना है। नई वाली एनसीईआरटी में 3.2 3.1 हो गई होगी, 3.3 3.2 हो गई होगी और 3.4 3.3 हो गई होगी, और वहीं पर चैप्टर खत्म कर दिया गया होगा। ये सब चीजें प्रिंट ही नहीं करी गई हैं। अब 4th चैप्टर की बात कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें केवल एक्सरसाइज 4.3 डिलीटेड है, यानी कि एक्सरसाइज 4.3 नहीं करनी है। 4.1, 4.2 और 4.4 वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। नई एनसीईआरटी में 4.1 और ओल्ड एनसीईआरटी में 4.1 सेम, नई में 4.2, पुरानी में 4.2 सेम, लेकिन जो पुरानी वाली में 4.4 है वो नई वाली एनसीईआरटी में 4.3 के नाम से होगी, नेचर ऑफ रूट्स वाली बात जिसमें करी गई है। ठीक, तो एक्सरसाइज 4.3 आपको नहीं पढ़नी है। था क्या भाई ये, फिर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम लोग फैक्टराइजेशन से देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखते हैं, और फिर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है उससे भी देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक होता था, पता नहीं क्यों क्या सोच रहा है सीबीएसई वालों को कि ये टॉपिक को भी हटा दिया। एक्सरसाइज 4.3 आपको नहीं पढ़नी है, यानी कि ये भी पोर्शन आपका क्या है, डिलीटेड है। लेकिन एक्सरसाइज 4.4 पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी वाले बच्चों को ध्यान देना है, उसको नहीं छोड़ देना है। नेचर ऑफ रूट्स वाली बात उसमें सिखाई गई है कि कैसे रूट्स का नेचर से पता करा जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। इसमें जो है आपका कोई भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि आपको 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 एक्सरसाइज और 5.3 एक्सरसाइज सब लगानी है।
या सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इसमें नई एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में कोई भी अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेस सेम होने वाली हैं। पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, बहुत इजी चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर है जिसकी एप्लीकेशन आपको होते हुए दिखती है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इसमें आपको क्या क्या नहीं लगाना है या क्या क्या नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज नंबर 6.4, 6.5 और 6.6। 6.6 तो पहले से ही ऑप्शनल है, लेकिन इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। यानी कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में 6.1, 6.2 और 6.3 तीन ही एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। नई एनसीईआरटी में इतना ही छपाई होगा। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है वो 6.4, 6.5 और 6.6 को डिलीट कर दीजिए। 6.6 ऑलरेडी ऑप्शनल है, वैसे भी नहीं लगानी थी, अब डिलीटेड हो गई, तो अब तो बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 देखिए, ये 10th क्लास में आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, फिर उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी होता है कि यानी क्या क्या चीज ये देखकर पता चले कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं कि नहीं है। 6.4 वाली एक्सरसाइज में क्या है, फिर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता नहीं इन लोगों को क्या सोच रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं। 6.5 अगेन आपके पास जो है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी डिलीट कर दिया गया। 6.6 ऑलरेडी ऑप्शनल है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रायंगल्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता था क्लास 10th के सिलेबस का, इतना रिड्यूस करके छोटा सा भाग केवल दे दिया गया आपको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें डिलीटेड टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 वाली एक्सरसाइज ऑलरेडी ऑप्शनल थी, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि इसमें नई एनसीईआरटी में 7.1 और 7.2 और ओल्ड एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 एकदम सेम है। नई वाली में उसके बाद 7.3 और 7.4 छपी ही नहीं है, ओल्ड वाली में 7.3 और 7.4 आपको पढ़नी नहीं है क्या भाई 7.1 और 7.2 में? 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक और डिस्टेंस फॉर्मूला। 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ना है। 7.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन पर आप ट्रायंगल बनाते हैं उन पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, डिलीटेड है। बहुत ही मजे हो गए भाई, इसको भी नहीं पढ़ना है, और क्या चाहिए, है ना। सिलेबस को एकदम मजाक बनाते चले जा रहे हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री से पहली बार परिचय क्लास 10th में ही होता है, यानी कि आपको अभी तक 9th तक ट्रिग्नोमेट्री कहीं देखने को नहीं मिली। पहली बार आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री देखी, चैप्टर नंबर 8th एंड 9th। चैप्टर नंबर 8th में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है भाई? एक्सरसाइज 8.3 पूरी हटा दी गई है। एक्सरसाइज 8.4 में ध्यान देने योग्य बात यह है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि एक्सरसाइज 8.4 की बची हुई सारी बातें आपको पढ़नी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको फिर से बताता हूं। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 नई एनसीईआरटी में छपी है। एक्सरसाइज 8.4, 8.3 के नाम से छपी है क्योंकि 8.3 डिलीटेड है, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, यानी कि ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना क्या है भाई? चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखाए जाते हैं, एक्सरसाइज 8.1। देन फिर यही रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए सिखाए जाते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, एक्सरसाइज नंबर 8.2। ये सब भाग आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, पता नहीं क्यों इसको भी हटा दिया गया है। तो एक्सरसाइज 8.3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बनता है, वो डिलीटेड है, वो नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.4 पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरीके की इजी आइडेंटिटी। जस्ट उसमें 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं पढ़ना है, बाकी 8.4 पूरी लगानी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर इसको हम लोग जनरली क्या कह देते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस नाम से इसको बोल देते हैं। इसमें क्या टॉपिक डिलीटेड है? कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एक बात क्या ध्यान देनी है, एक्सरसाइज 9.1 लगानी है, आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट इसको ना लगाइएगा, बाकी ये पूरी 9.1 आपको करनी है, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है ही है। अब आप ये मत सोचिएगा 9.1 पूरी डिलीटेड है, नहीं तो फिर तो चैप्टर ही डिलीट हो गया, नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 इसलिए डिलीटेड है क्योंकि ये इस वाले भाग पर बेस्ड है,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कुछ भी कठिन नहीं होता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको सब इस पे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज 9.1 पूरी करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को मत लगाइएगा। नई एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है 9.1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी रिडक्शन नहीं है, यानी कि नई एनसीईआरटी में भी दो एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2, और पुरानी एनसीईआरटी में भी दो एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2। पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर्किल्स, कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीटली आपको सर्किल्स पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। अब कंस्ट्रक्शन भाई पूरा ही डिलीट हो गया है। अब पता नहीं क्यों, पहले होता था जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय में सिखाया जाता था कि भाई कंपास से कैसे लाइन बनाई जाए, स्केल की मदद से कैसे लाइन बनाई जाए, फिर उससे जो है ट्राइंगल्स कैसे बनाए जाए, सर्किल्स कैसे बनाए जाए, 30 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कि भाई अब तो बनाने की कोई जरूरत है नहीं, सब कुछ टूल्स अवेलेबल है, कंप्यूटर पे सब काम हो गया है, मोबाइल फोन पे सब काम हो गया है, इसलिए लगता है चैप्टर 11 को, इधर पिछले कई सालों से ये चैप्टर डिलीटेड चल रहा है। अब तो नई वाली एनसीईआरटी में चैप्टर छपा ही नहीं है, यानी कि अब आगे क्या होने वाला है, जो चैप्टर 12 है वो 11 हो जाएगा न्यू एनसीईआरटी में, 13th वाला 12th नाम से है, 14th वाला 13 नाम से है, और पुराना वाला जो 15th है उसमें नई बुक में 14 ही चैप्टर हैं। यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो 15 चैप्टर थे और नई एनसीईआरटी में आप देखते हैं तो आपको 14 ही चैप्टर दिखते हैं। वो एक यही चैप्टर है कंस्ट्रक्शन वाला, जो कि पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। इसमें आपको एक्सरसाइज 12.3 डिलीटेड पोर्शन है, यानी कि पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 ही पढ़नी है, और नई वाली एनसीईआरटी में यही दोनों एक्सरसाइज छपी ही है 12.1 एंड 12.2, 12.3 उसमें छपी ही नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास है 12.3 नहीं पढ़ेंगे, जिसमें क्या करना होता था, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स निकालने होते थे। अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल को आप लोग आगे चल के जो है जब सरकारी एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे, उसमें इसका काफी अच्छा खासा रोल आता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने हटा दिया। बच्चों की तार्किक शक्ति मजबूत होती है, पता नहीं क्यों इसको भी हटा दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का एरिया निकालना होता था, थोड़ा सा जटिल जरूर होता था, लेकिन बच्चे सीखते थे तो उनको मजा आती थी इस क्वेश्चन को लगाने में। पता नहीं क्यों हटा दिए हैं, क्या सीखना है फिर? 12.1 और 12.2 सिर्फ और सिर्फ दो एक्सरसाइज हैं, जिसमें आपको पेरीमीटर ऑफ सर्किल का बेसिक बात बताई जाएगी, फिर एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट इसके बारे में बात बताई जाएगी। पिछले साल के जो बच्चे थे, यानी कि सेशन 2022 और 23 के जो बच्चे थे, उनके लिए एक वीडियो बनाया था, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का। आई बटन पे बंद करके भी आ जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। बाकी आप लोग के लिए डिटेल में पूरा चैप्टर इस बार जरूर पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर, तो आपको चैनल पर लगातार बने रहना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में मेंसुरेशन भी कहते हैं। इसमें आपका क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है, एक्सरसाइज 13.3, 13.4 एंड 13.5 जो कि स्वयं ऑप्शनल थी, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 13.1 और 13.2। नई बुक में, चूंकि मैंने भी बताया कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर डिलीटेड है, तो ये 12th चैप्टर के नाम से है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपको दो ही एक्सरसाइज छपी हैं, 13.1 जो है और 13.2, 12.1 एंड 12.2 के नाम से आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए है क्या, 13.3 में आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, एक शेप से दूसरे शेप में सॉलिड्स का चेंज होना, इसका नहीं पढ़ना है। 13.4 में आपको बताते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन निकालना, यानी कि एक कोन को जब बीच से काट दिया जाता है, वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसका एरिया वॉल्यूम किस तरीके से निकलता था, नहीं पढ़ना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 13.5 स्वयं ऑप्शनल थी, पहले भी नहीं पूछी जाती थी, अब तो छपी ही नहीं है, नहीं पूछी जाएगी। यानी कि इतना सरल कर दिया सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को 13.1 और 13.2। क्या क्या है भाई इसमें, दो शेप्स, सॉलिड शेप्स मिल करके, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का सरफेस एरिया निकालना, एक्सरसाइज 13.1, इन्हीं का दो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के वॉल्यूम निकालना, एक्सरसाइज 13.2। निहायती सरल चैप्टर बना दिया। इस चैप्टर को पढ़ाने में एक एक महीना लगता था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को, अब जो है इन्होंने छोटा सा भाग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का सरफेस एरिया निकालो और वॉल्यूम निकालो, चैप्टर खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स है। इसमें आपको एक्सरसाइज 14.4 को नहीं पढ़ना है, यानी कि 14.1, 14.2, 14.3 जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में थी, नए वाले में 13 में 13.1, 13.2 एंड 13.3 के नाम से अपने को देखने को मिलेगी।
14.4 में आपको पढ़ना क्या होता था, तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि आपको इसको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.4 इज डिलीटेड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, नई बुक में चैप्टर नंबर 14। इसमें एक्सरसाइज 15.2 ये कि ऑप्शनल थी पहले से ही, इसको वैसे भी नहीं पढ़ना था और इस बार ये डिलीटेड है, नई बुक में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। 15 चैप्टर की जगह 14 चैप्टर हो गए। प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल वाली हटी है, 15.1 जो थी वो पूरी आपको पढ़नी है, पूरी आपको लगानी है। चलिए भाई, मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये समझा दिया है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नई बुक होगी तभी पढ़ाई हो पाएगी, नहीं पुरानी बुक होगी तब भी काम चल जाएगा। इस वीडियो को देख लीजिए, 15-20 मिनट आधा घंटा आपका जाएगा, एक बार सब कुछ अच्छे से मार्क कर लीजिए, पेपर पर जो बातें मैंने बताई है उसको नोट कर लीजिए, देन अपनी स्टडीज को बूस्ट दीजिए और पढ़ाई एक सही दिशा में करिए। गलत चीजों को पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, जो डिलीटेड है उनको आप आसानी से छोड़ सकते हैं। नई बुक ले ली है तब तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, उसमें ये सारी बातें छपी ही नहीं है। ठीक, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स इस चैनल पर पूरी आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ एटलीस्ट कम से कम इस वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। कई स्कूलों में पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बच्चे बेचारे कंफ्यूज हैं, सब कुछ पढ़े ले रहे हैं, ज्यादा सिलेबस पढ़ेंगे वहां कुछ पूछा ही नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, मोहल्ले में दोस्त हैं, सबको जितने ज्यादा लोग को इस वीडियो को भेज सकते हैं कम से कम भेजिएगा, कि उससे उनको पता चल सके कि ये चीजें हमको क्लास 10th में पढ़नी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी अगले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर भी आप जाकर के ज्वाइन करके हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर भी काफी अच्छी चीजें करने का प्लान किया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, फॉर्मूलाज नोट्स सब वहीं पर आपको मिल जाएंगे इजिली। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।